देखते हैं, अभी हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा देखने में भी। भजन उजन भी बहुत अच्छा हुआ, प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया हुआ, खाना भी बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24 में हूँ वीरेंद्र कुमार। आज बनवासी आश्रम झाझा ने आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया, जिसमें जमुई का लाल डॉक्टर नीरज साहब भी शिरकत किए और सैकड़ों लोगों ने यहाँ जमकर दही, चूड़ा, तिलकुट, तिलवा, तमाम आलू दम समेत तमाम प्रसादों को एक तरह से ग्रहण किया। हमारे साथ यहाँ के संचालक जुड़ेंगे जितेंद्र। मैं जानना चाहूंगा इसका क्या उद्देश्य है जितेंद्र? उद्देश्य यही है कि हम सभी जानते हैं कि दसों दिशाओं में जाएं, घन बादल सा छा जाए। उद्देश्य इसका प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग ये कार्यक्रम इसलिए रखे हैं, और पूरे हम ही नहीं पूरे देश में हमारी वैदिक संस्कृति पुनः वेद की ओर हम कैसे अग्रसर हों, पुनः पुरखा की विरासत हम कैसे पहचानें। जो हमारा लुप्त हो गया संस्कृति, जो हमारी आध्यात्मिकता लुप्त हो गई, जो हमारा संस्कार लुप्त हो गया, जो हमारा विचार लुप्त हो गया, आज कहीं न कहीं आधुनिकता की ओर हम बढ़ गए। आज कहीं न कहीं हम जो पश्चिमीकरण की ओर बढ़ गए, पाश्चात्य संस्कृति हावी हम पर हो गया है, और चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। आज के नौजवान इस चक्कर में पड़ गए, मोबाइल और इतिहास का अध्ययन भूल गए, वेदों का अध्ययन भूल गए, शास्त्रों का अध्ययन भूल गए। इसको जगाने के लिए ये कार्यक्रम आपको जिस प्रकार देश में आज माहौल है, सीधा मोदी और जोगी ने कहा बांटोगे तो कटोगे, एक तरह से कह सकते कुछ संदेश देने का प्रयास किया। तो वहाँ आपकी संस्कृति, आपके जो वैदिक रीति रिवाज है, कितना काम आएंगे? ये तो उनका बहुत यशस्वी हैं, वो पूरे विश्व के नायक हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे महामानव कभी कभी आते हैं अपने देश में, जिन्होंने कभी इतिहास में पढ़ा करता था ऐसे महामानव के बारे में, आज हमारे धरा पर है। मैं धन्य हूँ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बटोगे कि कटोगे, ये तो बिल्कुल 100 में 100% सही बात है। हिंदू घटा देश बटा। आप कल्पना करके देखिए, जहां जहां हिंदू घटा है वहां देश हमारा बटा है। आज 9 राज्य हम अल्पसंख्यक हो रहे हैं, हमारा अल्पसंख्यक हावी हो रहा है हिंदू, हम अपने ही देश में बेगाने हो रहे हैं। ये स्थिति हमारी हो रही है। हम 200 जिला से अधिक अल्पसंख्यक में आ रहे हैं। तो उनका नारा ये सही है, वो हमारा हो नहीं सकता, ये होना नहीं चाहिए। वो जिस देश में है उनको समझना चाहिए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। उनका कुत्सित प्रयास है। और अगर आज हमारे ऋषि स्वरूप हमारे योगी मोदी का बात सबको समझ में आना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ बैठे तो फिर क्या हो सकता है? भाई टूटे बंधु छूटे, मिटे धर्म संस्थान, हिंदू भाव को जब भूले। तो हम सभी जाति पंथ को भूलकर हम सभी एक हैं। सर्वे हिंदू सहोदरा, हम सभी हिंदू हैं। हम सभी जितने हैं एक होकर हमें अपने पुरखा के संस्कृति की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, वैदिक संस्कृति की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है। ये हमारी आज का ये, और ऐसे भी हमारा ये जो है मकर संक्रांति का एक संदेश है कि आज से हम हिंदू समाज जगें और कम से कम सप्ताह में एक दिन तो समय दें अपने संस्कृति के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए। थैंक यू। ओम नमस्ते। जिस तरह आज तमाम लोगों ने आज मकर संक्रांति मनाया, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। यही समाज, पूरे समाज में हिंदी जानने वाले लोग जितने भी हैं, जो हम ये हमारी हिंदी परंपरा को हम लोग हिंदू परंपरा कह दिए हैं। ये हमारी संस्कृति हिंदी है और मेरी संस्कृति सनातन है और आर्य है। ये लोग नहीं जान के हम भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार चलें, ये नहीं जान करके हम अंग्रेजी, पश्चिमी और यूरोपियन जितने भी संस्था है ये हम लोग अपना लिए और यही कल्चर में हमारे परिवार सभी जी रहे हैं, चल रहे हैं। इनको हम छोड़ें और अपना संस्कृति सभ्यता पुराना जो है आर्य सनातन सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाएं। बस इसी के साथ। क्या नाम है? सुरेश आर्य। सरकार आज हिंदू दिवस के अनुसार मकर संक्रांति लोग मना रहे हैं सर, आज बनवासी आश्रम में, तो क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमको इसकी जानकारी नहीं थी। जब यहाँ आए तो ये पता चला ये मकर संक्रांति का कार्यक्रम इन बनवासी आश्रम में हमारे गुरु तुल के ही, हमारे गार्जियन के जितेंद्र सर के द्वारा किया जा रहा है।
तो इनका बुलाहट हुआ तो मैं आज आया तो हमको बड़ा खुशी हुआ कि चलिए आज मकर संक्रांति दिवस मनाया जा रहा है और सबको यहाँ भोजन करते हुए देखे हमको बारी का भी काफ़ी खुशी हुई। पहले हिंदू रीति रिवाज के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और इसको जिंदा रखने के लिए सब कार्यक्रम होना चाहिए। सर, झाझा वासियों के मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हम तो हमेशा कहते हैं हम झाझा के पूरे जिले वासी कहते हैं कि सभी का घर में शांति हो, सभी का घर समृद्ध हो, सबके बच्चे पढ़े लिखे और इसी तरह क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार सर वनवासी आश्रम एक अलग पहचान लिए हुए है, कई बच्चों को वन में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने का, संस्कारित करने का एक प्रयास है, तो सर क्या कुछ लगता है इससे वनवासियों का कैसे उत्थान हो पाएगा? देखिए वनवासी हम तो वही लगता अभी भी अगर सहजे की शिक्षा से एक तरह से दूर है, अभी शिक्षा से वंचित है, तो हमारे वनवासी समाज के लोग हैं सुने ना, तो उनको शिक्षा जागरण करने के जो ये हमारे वनवासी आश्रम के संचालक हैं और उनके सहयोगी जो हैं ये शिक्षा के प्रति हमेशा दर्शन दिलाते रहते हैं और काफ़ी खुशी कि आने वाले बच्चे आगे बढ़े, हम पढ़ाई लिखाएं। इन लोगों के लिए मैं हमेशा भी कहता हूँ अगर हमारी कोई ज़रूरत पड़े मैं यहाँ की अपनी सुविधा दे सकता हूँ और देते ही रहता हूँ। सर, ऐसे समाज झाझा की ओर से ये मकर संक्रांति उत्सव जो है सही समय पे मनाया जा रहा है और हम सभी जो है अपनी वैदिक रीति को पुनः कायम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सूर्य की गतिविधि पर जो हमारा ये सारा परंपरा चल रहा है, इससे हम सभी ओतप्रोत हों, इसकी सच्चाई को समझें और अंधविश्वास पाखंड से दूर होकर हम सभी अच्छे कदम की ओर कदम से कदम मिलाएं। इस ख्याल से हम सभी जो है आर्य समाज के संस्था से जुड़े हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती की कथनी और करनी को साकार करते हुए हम सभी मानवता का पाठ पढ़ते हुए लोगों के सम्मुख अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है? ओम नमस्ते। आज जो है वैदिक संस्कृत का ये मकर संक्रांति जो होता है वही एक पर्व है। जैसे कि हिंदू धर्म में 14 तारीख को जो मनाता है वो वैदिक संस्कृत में 22 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग और यह वैदिक संस्कृत है। ओम नमस्ते। क्या कुछ हो रहा है? मैं झाझा आर्य समाज मंत्री जयप्रकाश आर्य। आज हम लोग मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य में यानी आज मकर रेखा पर सूर्य चले गए हैं, उनकी स्वागत हेतु हम लोग मकर संक्रांति मनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल विशुद्ध है। और जो 14 तारीख को जो मनाया जा रहा है वो पंचांग अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध पंचांग के अनुसार हम लोग वैदिक पंचांग के अनुसार आज के दिन ही मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। पूरे देश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाता है, तो अशुद्ध कैसे हो गया वो तो मनाया जा रहा है, लेकिन वैदिक विधान और वैदिक पुस्तक और वैदिक पंचांग के अनुसार। तो कहने के आपके अनुसार 14 तारीख वाला गलत है? नहीं, हमारे अनुसार गलत नहीं है, तो लोग मना रहे हैं, लेकिन जो विशुद्ध है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वो विशुद्ध है, जो बिल्कुल शुद्ध है। तो शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध है, शुद्ध, विशुद्ध नहीं कर, शुद्ध कह रहे हैं। 14 जनवरी वाला शुद्ध है? नहीं, आपका वाला शुद्ध है? बिल्कुल, हम लोग तो इसको मना रहे जा रहे हैं। और 14 जनवरी वाला? 14 जनवरी को भी मनाएंगे, वो तो क्या है। विकास कुमार आर्य। प्रथम मैं सबको मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर सबों को बधाई देता हूं। आज 22 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण हुआ है। दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सूर्य जो है गया है। तो हम इस अवसर पर जब संक्रांति होती है तो हम इस पर उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाते हो गया। इसी में बोल दीजिएगा थोड़ा सा। मैं आर्य समाज का प्रधान भोला जी हूँ और आज जो है ये कार्यक्रम वैदिक यज्ञ के द्वारा मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया है। कारण कि आज ही जो है न जो है हमारे सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश किए हैं और ये है वैदिक रीति का सिद्धांत कि आज जो प्रवेश किए हैं उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये पूरा जो है देवयज्ञ के माध्यम से पूरे सब जो है मानव जाति को आगाह किए हैं कि जो है आज ही जो है ये कार्यक्रम
प्रचलित है वो नहीं, आगे का नहीं, यही जो है ना। और इसको प्रचारित प्रसारित करने का जरूरत है कि नहीं? जिस तरह 14 तारीख को लोग मनाते हैं, वैदिक रीति रिवाज के अनुसार आज होना चाहिए, तो इसका और प्रचार होना चाहिए ना। इसी का प्रचार प्रसार होना चाहिए और हम सभी सदस्यों यानी पूरे भारतवासियों को आगाह करते हैं इस देव यज्ञ के माध्यम से कि ऋषि दयानंद जी का जो सपना है पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरे विश्व में जो फैलाएं और उनका जो है ना आशीर्वाद में। ओम शांति। आज सूर्य उत्तरायण का त्यौहार है। सूर्य उत्तरायण से मतलब है दिनों का बढ़ना और रातों का घटना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और आज सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रातें हैं। कल से दिन का बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को उत्तरायण का जो सबसे बड़ा प्रमाण होता है वह यही है कि उत्तरायण काल में दिन बड़ा हो जाता है और रातें छोटी पड़ जाती है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दिन छोटा पड़ जाता है और रातें बड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी करने के बजाय विशुद्ध मकर की संक्रांति जो कल 21 दिसंबर को 2:57 दोपहर में हुई है, उसी के निमित्त आज हम लोग उत्तरायण के सूर्य का स्वागत देवयज्ञ से किए हैं। इसका प्रचार प्रसार करना आर्य समाज का दायित्व है। आर्य समाज अपने स्थापना काल से ही विशुद्ध रूप से देश और संस्कृति की उत्तम कामना करने के लिए प्रचार प्रसार करता आ रहा है। इति रिंकी क्या कुछ हो रहा है आज? ये आर्य समाज की तरफ से तो हवन हुआ है और उसके मुताबिक मतलब आज मकर संक्रांति के जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, हम लोग के अनुसार इसमें क्या 22 दिसंबर को मनाया जा रहा है मकर संक्रांति वैदिक रीति रिवाज से। बोलिए। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, वही रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो वही देखेगा, हम क्या करेंगे। तमाम लोगों ने आज मकर संक्रांति मनाया, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग अपना में मनाते हैं, अभी हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, देखने में भी भजन बहुत अच्छा हुआ, प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया हुआ, खाना भी बहुत आलू लगे क्या है, ये सब ले लीजिएगा, वो सब टोना टोट का नहीं, आप देखिए तो कम से कम टोना टोट का नहीं है। थीम हम स्लोगन जो टंगे हुए हैं आज यहाँ बनवासी आश्रम में, कुछ लोगों को जगाने के लिए, कुछ लोगों की आंखें खोलने के लिए। राम कुमार जी कहाँ गया?